इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। मैनिफेस्टेशन, आप लोगों ने ये शब्द कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, किसी इंटरव्यू में, किसी बुक में, किसी यूट्यूब वीडियो में या फिर कहीं और। कई लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं और जब से रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट 2006 में पब्लिश हुई है तब से ये शब्द काफी चर्चा में रहा है और हमारी चेंजी जनरेशन में ये जो मैनिफेस्टेशन वर्ड है वो काफी उसको फैसिनेट करता है। मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थियरी हमें इसलिए भी सोचने के लिए मजबूर करती है क्योंकि हम जिन्हें हमारी दृष्टि में सक्सेसफुल इंसान मानते हैं उनमें से बहुतों ने एक्सेप्ट किया है कि हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारी लाइफ में उसने काम किया है। हमने जो कुछ भी सोचा था वो आज सच हो चुका है। अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। यानी व्यक्ति और कुछ नहीं, अपने विचारों का उत्पादन होता है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी वाज हिमसेल्फ इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस कोट। वो अहिंसा और पॉजिटिव थिंकिंग की पावर में विश्वास रखते थे। उनके एक्शंस एंड बिलीव्स ने अन्य कई लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत को आजाद कराने के लिए, ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। कई भारतीय एथलीट्स ने पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखते हुए और सफलता मिलने से पहले ही उसे विजुअलाइज करके बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं, वही होता है हमारे साथ, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है, हमारी परिकल्पना है, या फिर हमारा अंधविश्वास? और अगर ये सच है तो ये काम कैसे करता है? ऐसे बहुत से सवाल आप लोगों के मन में होंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर ये मैनिफेस्टेशन है क्या। Everything is energy. Just match the frequency of the reality you want. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics. यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो सब चीज एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। यानी कि जब भी कोई दो चीज सेम टाइम पर सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है तो दोनों चीजें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होती है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन कोई नई चीज नहीं है। इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा एक वाक्य, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसे आप होंगे, जैसे आपकी सोच होगी, जैसे आपकी दृष्टि होगी, ये दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी और इस दुनिया से आपको वही मिलेगा जैसे आप होंगे और आपकी सोच होगी। श्रीमद् भगवद गीता का ये वाक्य सीधा सीधा मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर इशारा करता है। बृहदारण्यक उपनिषद, जो हमारे 4 वेदों में से एक यजुर्वेद में से निकला हुआ एक उपनिषद है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप वही है जो आपकी गहरी इच्छाएं है। जैसे आपकी इच्छा है वैसी आपकी वासना है, जैसे आपकी वासना है वैसा आपका कर्म है और जैसा आपका कर्म है वैसा आपका भाग्य है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 3 में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे जिस रूप में भजते हैं मैं आपको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। यानी कि आप अपने बारे में जिस तरह की सोच रखते हैं, आप अपने बारे में जिस तरह के बिलीव्स रखते हैं, ये दुनिया आपके आसपास वैसे ही हो जाती है। मैनिफेस्टेशन इट्स नॉट अ मैजिक। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी सिंपल लॉ, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी में अगर किसी चीज को ऊपर से फेंका जाए तो नीचे ही गिरती है, जिसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इसी तरह से हम कोई भी चीज अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। दोस्तों, कई बार हमारा दिमाग रियलिटी एंड इमेजिनेशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। यानी जब हम हमारे बारे में अच्छी चीजें इमेजिन करते हैं, अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छी चीजें बोलते हैं, तो हमारा दिमाग इसी तरह के न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि हम सबको पता है कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक पाथवे क्रिएट करते हैं। यानी कि हमारा दिमाग वही करना चाहेगा जो हम अब तक करते आए हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स तक एक पाथवे क्रिएट करा हुआ होता है। जैसे अगर हमें स्मोकिंग की आदत है तो हम उसे बार बार करना चाहेंगे, क्योंकि स्मोकिंग
थिंकिंग की आदत ने हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे क्रिएट कर दिया होता है, जिसकी वजह से अगर हम इसे छोड़ना चाहे तो भी हम नहीं छोड़ सकते और इसे बार बार करने की इच्छा होती है, क्योंकि हमारे दिमाग को बदलाव नहीं पसंद। वो वही करना चाहेगा जो अब तक करता आया है। इसलिए अगर हमारी लाइफ में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, अगर हमें हमारा रूटीन चेंज करना है, अगर हमें डिसिप्लिन होना है, तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें इस चीज की आदत नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बार बार बोला है कि अगर आप खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा इमेजिन करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सारी प्रोसेस में हमारा दिमाग एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अगर हम कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में क्यों ना हो, हमारा दिमाग इस बात के लिए ट्रेन हो चुका होता है कि हमें अच्छा ही सोचना है। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम हमेशा हाई रहेगा। दोस्तों, अगर इस चीज को मैं आसान तरीके से समझाऊं तो जैसे हमारा फोन का, हमारे सोशल मीडिया का एक एल्गोरिथम होता है, यानी जो चीज हम ज्यादा देखते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हमारी सोशल मीडिया फीड हमें वही चीज बार बार दिखाती है। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫੋਨ ਸਾਡਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫੀਡ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ मैं हमेशा ओके है, तो मैं चढ़ती कला चाह, तुसी चढ़ती कला जी रहना। इसी तरह से हमारी लाइफ का भी एक एल्गोरिदम होता है। हम जो चीज बार बार देखते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, हमारी लाइफ भी हमें वही चीज बार बार दिखाती है। Do you visualize the game at all? Visualize moments in the game? Yeah, sometimes I do it to visualize a few points that can happen in a game. I like to do it, and sometimes it's my subconscious that do it by himself. Yeah. So, but it's nice. You visualize a few things, not even during the game, but during the period that you go to the stadium, warm up, before the game, during the game. विजुअलाइजेशन की मदद से हम बहुत सी चीजें हासिल कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत ही क्लियरली सोच ही नहीं पाते, क्लियरली विजुअलाइज ही नहीं कर पाते कि हमें चाहिए क्या। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर को बुलाकर अगर आप उसको सही से बता ही नहीं पाते कि मुझे चाहिए क्या, तो वो सर्व ही नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर हम सही से विजुअलाइज नहीं कर पाते, सही से सोच नहीं पाते, क्लियरली नहीं सोच पाते, तो इन सब चीजों का कुछ फायदा नहीं होगा। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि अफर्मेशन में हम अपने खुद के बारे में पॉजिटिव चीजें लिखते हैं और उसे डेली बेसिस पे डिसिप्लिन से बार बार उसे बोलते हैं। ये एक तरह का इमेजिनेशन ही हुआ। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता। अगर आपको बाइक चलाना सीखना है तो आप इमेजिनेशन की मदद से बाइक चलाना सीखने की जो प्रोसेस है उसको आप फास्ट कर सकते हैं। लेकिन बाइक चलाना सीखने के लिए आपको बाइक चलानी तो पड़ेगी ही। आपको बाइक चलाने के लिए जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसको डेवलप तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी नई चीजें बनती है या इन्वेंट होती है, वो सबसे पहले हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में आती है, हमारे विजुअलाइजेशन में, हमारे इमेजिनेशन में आती है, तब जाकर वो फिजिकल रूप धारण कर पाती है। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ विजुअलाइजेशन का। मैंने बहुत जब आई थिंक मैं 15 साल का था, 16 साल का था, तब मैंने माइकल जॉर्डन की कोट पढ़ी थी। माइकल जॉर्डन बोलता है कि हर चीज़ लाइफ में दो बार होती है, एक बार दिमाग में और एक बार रियलिटी में। तो तुमको अगर बास्केट मारना है, गोल अचीव करना है, तो पहले यहाँ अचीव कर लो, फिर रियलिटी में होता है। Exactly. न्यूटन ने एक बार बोला था, नो ग्रेट डिस्कवरी वॉज एवर मेड विदाउट अ बोल्ड गेस, यानी कि कोई भी महान खोज बिना किसी साहसिक अनुमान के कभी नहीं की गई। इसलिए आपका विजुअलाइज करना, आपका सोचना और बड़ा सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को अपने दिमाग में नहीं लाते, हम किसी चीज को अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करते, तब तक वो चीज रियल लाइफ में कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू थिंक बिग। और सिर्फ बड़ा सोचने से भी कुछ नहीं होता। अगर आप सिर्फ बड़ा सोचोगे और जो आपको चाहिए उसके लिए जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो ही नहीं लोगे, अगर आप उसे ही डेवलप नहीं करोगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। वो कहते हैं ना, सक्सेस इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो लेके आ सकता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से पकड़ने के लिए अगर आप तैयार ही नहीं होंगे तो मैनिफेस्टेशन कुछ काम का नहीं है। आजकल सोशल मीडिया एंड सोसाइटियल प्रेशर की वजह से हम खुद ये तय नहीं कर पाते कि हमें चाहिए क्या, और इसी वजह से हम किसी और की सक्सेस को देखकर हम भी इसे अपनी सक्सेस मान लेते हैं और इसे अपना ड्रीम बना लेते हैं कि मुझे भी यही चाहिए। लेकिन ये सही नहीं है। आपकी लाइफ है, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। ये आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। यू हैव टू मेक योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, क्योंकि अगर आप किसी और को देखकर कि वो क्या कर रहा है आप भी वही करने लगे तो शायद आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी। और आज आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी और की लाइफ में झांकोगे और देखोगे कि उसकी लाइफ में क्या मस्त चीज
चल रही है। आप किसी और की थाली में देखने जाओगे तो आपका खाना छूट जाएगा, और ये चीज कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट करती है, क्योंकि आप बार बार ये सोच रहे हो कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। ये नेगेटिव इफेक्ट देता है, इसीलिए आपके पास वही सब नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी। इसलिए आपका ग्रेटिट्यूड की भावना रखना बहुत जरूरी है, और ये मानना होगा कि आज अच्छा है और कल इससे ज्यादा अच्छा होगा, और अपने सपने, अपने टारगेट, अपने गोल्स के ऊपर बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप अपने आप से ये सवाल जरूर करिएगा कि मुझे सच में क्या चाहिए, और उस चीज को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें नहीं चाहिए।